तुझे जरा शर्म नहीं आती बेशर्म लड़की। अरे तुम मेके के आ गई, तुझे लगता है तुझे पूरी आजादी मिल गई है। आखिर मुझे पता तो चले मैंने किया क्या है। आप क्यों इतने गुस्से में और मेरा हाथ छोड़िए। वाह, मुझसे पूछ रही किया क्या है। अरे वो तेरा कजन, कैसे तो उसके साथ हाथ पकड़ पकड़ के नाच रही थी और तू भी कितना एंजॉय कर रही थी। अब कैसे कह रही मेरा हाथ छोड़ो। बकवास बंद कीजिए अपनी। इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। अरे वो मेरे चचा का बेटा है, मेरा भाई है। इसलिए नहीं रुकना चाहता था मैं यहाँ पर। अरे जब भी मैं तेरी ये ओछी हरकतें देखता हूँ ना, मेरा खून खोलने लगता है। दिल करता है उसका कत्ल ही कर दूं। होगी ना तेरे भाई की शादी। चलो अब अपना सामान पैक करो और वापस अपने ससुराल चलो। देखिए ना, अभी खाली तो वलीमा हुआ है, सब एक दिन के लिए रुके हैं, हम भी रुक जाते हैं। इस तरह अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी पापा कितने रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैं ना बाकी सबकी तरह फ्री नहीं हूँ, मेरे पास बहुत काम है। अब तुम्हारे महकमे में बैठे रहो। अरे तुम्हें तो और मौका मिल जाएगा। तुम तो चाहती हो तुम यही रहो और नाचो गाओ मजे करो, और तुम्हें आते ही क्या है स्वाय और शिरकतें करने के। प्लीज बस कीजिए। थोड़ा तो मुझ पर इतबार करें। अरे ऐसे रिश्ते थोड़े चलते हैं। कैसे घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये ना इल्जाम नहीं है बल्कि सच्चाई है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। हाँ, मुझे तो विश्वास नहीं होता मेरी बीवी ऐसी है। मैं अकेली तो नीना नाच रही थी, सब नाच गा रहे थे, झूम रहे थे। उस बीच में उसने मेरा भी हाथ पकड़ लिया। मैं भी नाच ली तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तुम तो नचनिया हो। अरे तवाइफा वाले काम है। तुम तो यही चाहती हो इधर से उधर बस नाचती रहूं। बस कीजिए। अब बाप का मैं एक भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी। काफी देर से देख रही हूँ, लेकिन आप हैं और इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हाँ? अरे वो मेरा भाई है, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। अरे हम तो इन नाचते इस तरह अपनी बहनों के साथ जिस तरह तुम नाच रही थी। तो मैं क्या करूं? मैंने मना नहीं किया। अरे आप भी नाच ले अपनी बहनों के साथ। तू दो कोरे की, तेरी इतनी हिम्मत मेरे साथ जुबान लड़ाती है। छोड़िए मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बाल, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ जुबान लड़ा रही है। तूने क्या सोचा तू अपने मेके में है तो अपनी मर्जी करेगी। अरे ये सब हरकतें ना मैं तेरे माँ बाप के सामने भी कर सकता हूँ। तुझे लगता है मैं उनके सामने तुझे मार नहीं सकता या फिर मेके में तेरे साथ कुछ कर नहीं सकता। मेरा हाथ छोड़िए प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आई मेरे बाल। और इतनी जोर से मत बोले। अगर मम्मी पापा को पता चल गया वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। दीदी 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 कहाँ है आप? प्लीज मेरे बाल छोड़ दीजिए। मेरी छोटी बहन आ रही है। अगर उसने देख लिया तो क्या सोचेगी? छोड़ भी देना। याद रखना आइंदा के बाद मेरे साथ जुबान न चलाना और इसे आंखें न दिखाना मुझे, वरना आंखें निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। हाँ आई बरी। और हाँ, अपने माँ बाप के सामने कोई भी तमाशा क्रिएट मत करना। बस जल्दी से अपना सामान पैक कर ले, हमने आज शाम को ही घर जाना है। शादी खत्म, काम खत्म, कोई रुकना वुकना नहीं है। और अभी जा रहा हूँ। अगर तूने सामान पैक ना किया फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। जी, मेरी शादी के 1 साल होने को आ गया, लेकिन इन्हें अभी तक मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं। और इस तरह मुझ पर हाथ उठाते हैं। मैं क्या करूं? बस मैं ये नहीं चाहती कि इनकी आदतें या जो कुछ मेरे ससुराल में मेरे साथ होता है वो मेरे माँ बाप को पता चले, वरना उन्हें कितना दुख होगा। और मैं दुखी नहीं देख सकती उनको। मेरे पापा को तो आगे हार्ट का मसला है। अगर मैंने भी उन्हें ये सब बताया तो कहीं उन्हें मेरी वजह से कुछ हो ना जाए, और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इन्हें तो मेरा किसी के साथ बात करना, हंसना, मुस्कुराना, कुछ भी करना पसंद नहीं। ये तो बस चाहते हैं मैं एक जगह कोने में पड़ी रहूं। जब भी मैं खुश होती हूँ ये मेरी खुशियाँ खत्म करने आ जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा करते हैं? पता ही, पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा तो नहीं होता। दीदी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं। तो बोल, क्या कहने आई थी? दीदी कुछ हुआ है क्या? जीजाजी बहुत गुस्से में जा रहे थे। आपको पता है मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया। आप में सब ठीक है ना? अरे कुछ खास नहीं। तू तो जानती है इनको, वो तो छोटी छोटी बातों पर मुंह बना लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। कोई खास बात नहीं है, तो छोड़ ना इन बातों को। तो ये बता मम्मी कहाँ पर है और वो क्या कर रही हैं? ओहो, मैं आप किस लिए तो बुला रही थी। आपको पता है माँ ने हमारे लिए इतने प्यारे प्यारे साड़ी ली हैं, और वो कह रही थी जब आप आएंगी तभी वो खोल के दिखाएंगी। जल्दी चले ना, मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा। मैंने वो जाकर साड़ियाँ देखनी है। हाँ क्यों नहीं। बल्कि दीदी आप रुके, मैं साड़ियाँ और मम्मी को इधर ले आती हूँ। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। अरे देख ले बेटा, जो तुझे साड़ियाँ पसंद है ना वो तू रख ले। मम्मी आपकी चॉइस हमेशा सच होती है। मुझे पता है आप कोई भी बुरी चीज नहीं लेती। आप इनमें से मुझे कोई भी दे दें, मुझे सारी अच्छी लगी हैं।
अरे नहीं बेटा, मैं चाहती तो अपनी मर्जी से ले, और वैसे भी मैंने तुझे विदाई में देनी थी ना। अच्छा है तो अपनी मर्जी से लेकर जा। और हाँ बेटा, मैं चाहती तो अपनी भाभी के लिए कुछ शॉपिंग कर ले, तो आज जरा मार्केट चल जा और जाकर शॉपिंग कर रहा। नहीं माँ, मुझे तो आज शाम को घर जाना है, तो मैं तो मार्केट नहीं जा पाऊंगी, फिर कभी सही, आप खुद ही जाकर लेगा। अरे बेटा, जब से तेरी शादी हुई है तो ढंग से रुक के नहीं जाती, कुछ दिन ही आती है और भाग जाती है। अरे कुछ दिन रुक हमारे पास, हमें फील तो हमारी बेटी आई है। अभी तो शादी के भाग दौड़ में तो उससे बात ही नहीं हो सकी, और तो वापस जाने की बातें कर रही है। माँ, रुकना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन इन्हें जरूरी काम है, फिर कभी से माँ, अभी जाना जरूरी है। अरे दीदी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? जीजा जी को हम समझा लेंगे, आप बस रुकने को तैयार हो जाएं। सही कह रही है जी, दामाद जी से मैं बात करती हूँ, मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे मुझे। नहीं माँ, आप तो जानते हैं मेरे ससुराल में कितना काम होता है, आगे इतने दिन हो गए मैं यहाँ आई हूँ, वहाँ पर सब कैसे मैनेज होगा। मैं चाहती हूँ वापिस। अरे सब हो जाएगा, तुझसे पहले भी तो काम चल रहा था ना, अब भी चल लेगा। लो दीदी, जीजा जी भी आ गए, मम्मी बात करें ना आप। अरे दामाद जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। मैं कह रही थी हमारी बिटिया इतने अरसे बाद आई है, तो कुछ दिन इसे यहीं रख लें, और क्या आप भी रुक जाए। लेकिन मम्मी जी। नहीं दामाद जी, कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरी बिटिया 2 दिन यहीं रहेगी, और इसे वैसे भी मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है। ठीक है मम्मी जी, जैसे आपकी मर्जी। मैं शाम को वापस चला जाऊंगा, मुझे तो जरूरी काम है, फिर से 2 दिन बाद आकर ले जाऊंगा। अच्छा निशा, फिर मेरी जरा पैकिंग तो कर दो। जी ठीक है जी। अच्छा बेटा, तो दामाद जी की पैकिंग करवा दे, मैं चीजें समेट लेती हूँ। निशा जरा बाहर आना। तुमने अपनी माँ से कहा होगा ना कि मैंने यहाँ रुकना है, क्योंकि तुझे तो बहाना चाहिए यहाँ पर नाचने का। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैंने नहीं रोका, मम्मी जबरदस्ती रोक रही थी, मैं तो रुकना भी नहीं चाहती। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी नहीं रुकना यहाँ पर। कम से कम आप जी अपने घटिया इल्जाम लगाना तो बंद करें। तुम तो चाहती है कि मेरे ससुराल में कोई इज्जत ना हो। अरे सब मुझे बुरा भला कहें, उन्हें लगे मैं तुझ पर अत्याचार करता हूँ और जबरदस्ती तुझे यहाँ से लेके आऊँ, है ना? यही चाहती हूँ ना? अपने माँ बाप के सामने मेरी बेइज्जती कराना चाहती हूँ, मुझे नीचा दिखाना चाहती हूँ कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं सच कह रही हूँ, आपको क्या हो गया? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैंने मम्मी से कहा भी था मैंने नहीं रुकना, ससुराल में काम भी बहुत है, पर उन्होंने मुझे कहा कि वो रोकना चाहती है मुझे, फिर मैं क्या कहती? बस करते अपने बहाने। अरे तू जानबूझ के अपनी माँ का नाम लेकर यहाँ रुकने का बहाना ढूंढ रही है। मैं तुझे जानता नहीं हूँ क्या? हाँ, क्योंकि तूने यहाँ पर नाचना होगा मेरी गैर मौजूदगी में अपने कजन के साथ। मेरे सामने कहाँ से सही डांस होता होगा तुझसे? मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहती, प्लीज चुप कर जी, बस कर दीजिए। हाँ, मैं तो तमाशगीर हूँ ना, बस तमाशा करता हूँ। अब तो तुम यही कहोगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन 2 दिन बाद जब तुझे लेने आऊंगा ना, फिर देखना। ससुराल चल तू जरा अपने, फिर देखना तेरी क्या शामत आती। अरे बेटा, भाई दामाद जी आए हैं, जल्द से अपनी सारी पैकिंग कर ले, तो तुझे लेने आए हैं। बेटा कोई परेशानी है क्या, या कोई मसला है? मैं तुझे नोट कर रही हूँ, तो खोई खिसी रहती है, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? नहीं मम्मी, कोई मसला नहीं, वो सब लोग तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अरे हाँ, दामाद जी का तो मुझे भरोसा है। अरे तू तो बहुत खुशकिस्मत है जो इतना अच्छा पति मिला है, और हम भी बहुत खुशकिस्मत है जो इतना अच्छा दामाद मिला है। मेरी कोई बात नहीं टालता, मैंने उसे कभी नहीं देखा ऊंची आवाज में बात करते हुए भी, हर वक्त तेरी कितनी इज्जत करता है। बस मुझे तो सुकून आ गया है कि तू कितने अच्छे घर में गई है। जी मम्मी सही कह रही हैं आप, लेकिन बेटा अगर फिर भी तुझे कभी कोई मसला आना तो हमें जरूर बताना। वैसे उम्मीद ऐसा कुछ होगा तो नहीं कभी। ओहो, इस भाभी को तो देखो, अभी तक आराम कर रही है, लगता है 2 दिन मेके का गुजार ली। समझ रही होगी क्योंकि वह है, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। भाभी, भाभी उठिए। दीदी मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए बस आराम करने लेट की। एक बाल्टी पानी के लाकर डालते हैं तुम्हारे ऊपर, फिर देखना कैसे तबीयत ठीक होती है। तुम्हें तो काम चोरी की आदत हो गई है, भैया को कितनी बार मना किया है कि तुम्हें तुम्हारे मेके ना छोड़ा जाए। अरे कुछ दिन मेके कर आती हो, तुम्हारे आकर नखरे खत्म ही नहीं होते। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी शादी के 1 साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज तक कभी अपने मैके नहीं रुकी। आज पहली बार रुक के आ गई, तो तुम ऐसे मुझे सुना रही हो? वो भी मजबूरी थी, मेरी माँ ने मुझे रोका था। हाँ हाँ, जाना भी जरूरी था, रुकना भी, क्योंकि अगर तुम ना जाती तो तुम्हारे बहन की शादी रुक जाती ना। छोटी क्या हुआ, क्यों शोर कर रही सुबह सुबह? भैया मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि भाभी को उसके मेके ना लेकर जाया करें। अब देख लें कैसे बहाने बना रही हैं कि मुझसे उठाने जा रहा है, तबीयत खराब है, सर में दर्द है।
अब कौन करेगा काम? मैं कौन सा चाहता था ये वहां पे रुके, लेकिन मुझे मजबूरन से रोकना पड़ा क्योंकि इसने अपनी माँ से कहा था। अब मैं क्या कहता वहां पर। भैया मैं तो कहती रुकने की जरूरत ही क्या थी भाभी को, पास तो है घर इनका, इनको चाहिए था रात को घर आती रोजाना। अरे इस नचीना ने नाचना था ना, बस इसलिए रुक गई, वरना घर ना आ जाती। भैया देखें, आइंदा कोई शादी नहीं इनके मेके में, इनकी बहन की शादी भी, तो भाभी उनके घर नहीं जाएंगी। यहाँ से कितना दूर है? बस 12 किलोमीटर तो दूर है। भाभी घर के सारे काम करके जैसे तैयार कर जाएंगी, वहाँ पर खाना खा के वापस आ जाएंगी, फिर घर का सारा आके काम करेंगी, खाना भी बनाएंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी इकलौती बहन है, हम अपनी बहन की शादी में रुक भी नहीं सकते अपने मेके। क्यों लगता है थप्पड़ भूल गई हो या फिर मेरी मार? कितनी बार कहा है मेरे घर वालों के सामने अपना मुंह ना खोला करो। भाभी अब जल्दी से उठो और जाकर रसोई के सारे काम करो। 2-3 दिन तुम घर में ही नहीं थी, उसके कपड़े पड़े हैं, सफाई होने वाली चीजें, पीछे से किसी ने सफाई की नहीं। उठो अब जल्दी। मुझे तो इतना तेज बुखार है, सर भी फटा जा रहा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, कोई ऑप्शन बचा ही कहाँ है, अब उठना ही पड़ेगा। हाँ मेरा सर दर्द ये तो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहू फुर्सत मिल गया नहीं की? अरे तुझे जरा शर्म नहीं? अपने बैठ के रुक इतने दिन, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि सास को बार बार दवाई कौन देगा, अरे कपड़े कौन देगा, खाना कौन बना कर देगा? पर नहीं, तुझे तो अपनी बस मस्तियाँ करनी थी ना, हमारी थोड़ी ना फिक्र है। अगर हमारी फिक्र होती तो वहाँ रुकती थोड़ी ना। मम्मी वो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करती, मेरे भाई की शादी थी तो मम्मी ने 1-2 दिन के लिए रोक लिया और इन्होंने भी हाँ कर दी थी, बस इसलिए रुक गई मैं। हाँ तुझे हमारी तरफ की कौन सा कुछ जरूरत है, तेरे पति ने हाँ कर दी तो रुक गई, एक बार भी मुझे कॉल करके नहीं पूछा कुछ भी। भाभी बेटा तुझे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह गुस्सा कर रही है तू? मम्मी मैंने भाभी से कहा था कि वॉशरूम में कपड़े पड़े हैं वो धो दीजिएगा, लेकिन इन्होंने धोने की बजाय मशीन में डाल दिए। छोटी मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने सूखे कपड़े उठाकर मशीन में रख दिए। मैं जरा दवाई खा लूं, थोड़ा आराम मत तो धो दूंगी। हाँ यही तो आप सीख के ही वहाँ से कि तबीयत खराब करके बहाना बना के बैठ जाओ ताकि कोई काम ही ना करना पड़े। बहू ये नाटक नहीं चलेगा इस घर में, चुपचाप जाके ना पहले कपड़े धो लो, आगे मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा है। मम्मी मैं नाटक क्यों करूँगी, आप चेक कर लीजिए, मुझे सच में बहुत तेज बुखार है। बेटा तू एक काम कर, जल्दी से ना बाहर से एक बाल्टी पानी की भर ला और इसके ऊपर डाल दे ताकि इसका बुखार तो न छू हो। नहीं मम्मी जी इसका तो मत करें, ऐसे तो मुझे और बुखार हो जाएगा। न जाने कैसी लड़की मेरे बेटे के पल्ले बांध गई है, हर वक्त ड्रामे के नाटक करती रहती है। तो आ लेने मेरे बेटे को, तेरी तबीयत ऐसे साफ करवाती है ना सारे ड्रामे भूल जाएगी। लगता है 2-4 हाथ नहीं लगे तुझे अभी। चल बेटा तू ना इसके साथ अपना दिमाग ना खराब कर, देखना खुद ही करती है सारे काम। चलो रसोई का काम तो हो गया, अब तो मैं और कुछ नहीं कर सकती, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। एक तो इस महारानी का बुखार उतरने का नाम ही ले रहा, अब तो इतने घंटे हो गए हैं। भाभी अगर आपने अभी उठ के वॉशरूम जाकर मेरे कपड़े न धोए फिर देखना मैं आपका क्या असर करती। लगता है मुझसे भी 2 चांटे खाने वाली हो गई हैं आप। बस तो छोटी, अगर मैं बर्दाश्त करूँ इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका नाजायज फायदा उठाओ। ये क्या कोई तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? मैं उम्र और रिश्ते दोनों में तुमसे बड़ी हूँ, कुछ तो तमीज करो। बड़ी तो क्या करूँ, सर का ताज बना लूं, तुम्हें पता भी है तुम्हारी औकात के इस घर में। मैं इस घर की बहू हूँ और इस घर पर मेरा उतना अधिकार है जितना आपका है। आपकी इतनी औकात है कि आप मेरी बराबरी करें? आई बड़ी 2 टकेगी। बस छोटी बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मम्मी भैया देखिए भाभी ने क्या किया मेरे साथ। अरे बेटा तुझे क्या हुआ? मम्मी मुझे भाभी ने धक्का दिया। बेटा देख रहा है तू, आज तेरी पत्नी ने कैसे मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है, कल को न जाने क्या करेगी। अरे आज तो जैसे सबक सिखाना पड़ेगा ताकि आइंदा बात कैसे हरकत ना करे। मैं तो लुट गई, कैसे मेरी बच्ची को मारा है, हाय मेरी बच्ची। तेरी इतनी हिम्मत, आज तो तेरी मैं जान लेकर रहूंगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? छोड़िए मुझे, आपको पता भी आपकी बहन ने क्या किया? उसने मुझ पर हाथ उठाया था, मैंने सबसे पीछे किया था, खुद ही गिरी थी वो, अब नाटक कर रही है। मम्मी देख रही है भाभी कैसे मुझ पर इल्जाम लगा रही है, जबकि इन्होंने मुझे मारा भी है, इतनी जोर से धक्का भी दिया।
बेटा आज तो मैं कहती हूँ इसका काम तो माम ही कर दे। अरे इस लड़की के साथ हमने शादी करके ना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तेरी जिंदगी तो बर्बाद की है इसने, मेरी बेटी की भी कर दी है। हर वक्त से सताती रहती है। मार दी, एक बार मार ही डाले। मैं भी तंग आ चुकी हूँ रोज रोज के तमाशे से। हाँ तो मैं को तुझे जिंदा छोड़ूंगा, मार के ही दम लूंगा। पर मम्मी अगर भैया ने सच में भाभी को जान से मार दिया तो भैया को तो जेल हो जाएगी ना। हमें कोई और उपाय सोचना चाहिए कि सांप भी मार जो लाठी में टूटे, ये ना कि भैया को लेने के देने पड़ जाए। सही कह रही बेटा, तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रुक अभी उसे कहती हूँ, हम कुछ और सोच लेंगे बाद में। अरे बेटा छोड़ दे स्कूल मुही को, वैसे भी इस पर हाथ उठा के क्या ही फायदा होगा। देख रहे तो मेरी माँ को, उसे अभी भी सिर्फ तेरी फिक्र है। जबकि तूने उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, उसे धक्का दे, उसे मारा पीटा है। अगर मुझे मेरी माँ न रोकती तो आज मैं तुझे जान से मार देता, क्योंकि मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। चल छोड़ बेटा, आ जा इधर। मेरा मेरा गला, मैं तो खुद हैरान हूँ, मेरी सास ने आज मुझे कैसे बचाया, वरना वो तो हर वक्त कहती रहती है कि मारो इसे। खैर जो भी है, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बेटा मुझे ये बहू एक आंख नहीं अच्छी लगती। बस मैं इसे किसी तरह घर से बाहर निकलवाकर अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि हमें कुछ करना भी ना पड़े और ये हमारे घर से निकल भी जाए, क्योंकि अगर ये खुद निकलेगी ना तो ज्यादा तमाशा नहीं करना पड़ेगा। आराम से मेरा बेटा दूसरी शादी के लिए भी मान जाएगा और मैं उसकी शादी धूमधाम से करूंगी। लेकिन माँ मुझे नहीं लगता कि भाभी इतनी आसानी से भैया के पीछे छोड़ेंगे। अरे वो क्यों छोड़कर जाएंगे इस घर को? तो बेटा वही तो कह रही हूँ कि कोई अच्छा सा उपाय बता मुझे। बेटा मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अक्सर तूने सुना होगा कि किचन में कितने हादसे हो जाते हैं। कभी सिलेंडर फट जाता है, कभी किचन में गैस फैल जाती है और बहू आग लगाने लग जाती है तो उसे खुद ही को आग लग जाती है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा प्लान बनाते हैं, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी टूटेगी। वाह माँ, प्लान तो बहुत अच्छा है। ये क्या मम्मी, भाभी ने तो लगता है सारी बातें सुन ली। अरे बेटा जल्दी चलो जाकर उसे पकड़ते हैं, क्योंकि अगर वो घर से बाहर चलेगी ना तो सबको हमारे प्लान के बारे में बता देगी, फिर हमें जाकर जेल में चक्की बेचनी पड़ेगी। जल्दी कर। ये क्या कर रही मम्मी आप? मेरा फोन वापस दे मुझे। हाँ ताकि तो अपने मेके में हमारी शिकायतें लाए और उन्हें बताए कि हम तुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। ना 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 इतने पागल नहीं। अब देखना तेरी अभी जान लूंगी और किसी को कान कान खबर भी नहीं होगी। मम्मी जी मुझे छोड़िए, मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो तेरा दर्द ही तो खत्म कर रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। खबरदार अगर मेरे पास क्या है, वरना उसके मैं जान ले लूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? अभी मेरी माँ के आगे से चाकू हटाओ, वरना तेरी खैर नहीं। कमीने घटिया इंसान, तू तो मेरे पति कहलाने के लायक भी नहीं। आज तो मैं यहाँ तेरी माँ की जान ले लूंगी कि तुम सबकी, या खुद मर जाऊंगी, लेकिन कुछ ना कुछ करके गुजरूंगी। मुझे इस घर से चुपचाप जाने दो, वरना आप लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। माँ पीछे हट जाए। अरे इसका कोई भरोसा नहीं, इसके सर पर तो खून सवार है, ये नौ के आपको ही मार डाले। बहुत चुपचाप चाकू नीचे काट ले, वरना याद रखना मैं तेरा क्या असर करूंगी। लोगों सुनो, हाय हाय हमारी बहू को देखो। जिसको मर्जी जमा कर लो, आज तो चाकू नीचे नहीं होगा। देख बेटा मैंने सिर्फ इसे थोड़ा सा खाना बनाने के लिए क्या कह दिया, कैसे मेरे आगे चाकू लेकर खड़ी होगी? मैं तुझसे कभी कोई काम कहती ही नहीं। चुप कर बुढ़िया, बहुत बर्दाश्त करे तेरा झूठ। तो मुझे मारना चाहती थी ना, अच्छा कि मैं तुझे मार डालूं? ये क्यों नहीं बता रही अपने बेटे को अब तू? अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा वो आप आ गए। अब देखिए इस लड़की को, ये हमें जान से मारना चाहती है। अरे ये पागल हो गई है, प्लीज हमें बचा लीजिए। मुझे सब मालूम है कि कौन किसे मारने पर तुला था या कौन किसे मारना चाहता है। अब चुपचाप तुम लोग मेरे साथ थाने चलो, उधर जाकर स्वयं देते रहना अपनी। इंस्पेक्टर साहब इस औरत ने मेरा जीना हराम कर रखा है। कहने को तो मेरी पत्नी है, लेकिन हर वक्त मुझे धमकियां देती रहती है। अरे हमारी जान लेना चाहती है, इसे जल्दी से थाने ले जाए, इससे पहले ये हमें मार डाले। खबरदार खबरदार दमाजी, आपने कोई भी लफ्ज बोला। मैं तो समझती थी मेरी बेटी वहाँ पर राज कर रही है। अरे उसे कोई दुख नहीं होगा कितनी सुखी है, पर मैं जान ही नहीं सकी कि मेरी बेटी कितनी दुखी है। वो बेचारी कितनी गुमसुम रहती थी और मुझे लगा ही नहीं तुम लोग इतने नीच और घटिया हो सकते हो। मैंने तुम पर कितना एतबार किया, अच्छा नहीं किया आपने दमाजी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। इंस्पेक्टर साहब इन सबको ले जाइए, इन सब ने मिलकर मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया, बहुत परेशान किया उसे। नहीं नहीं ऐसा मत करे। अरे मैं कबूल करती हूँ सारी गलती मेरी है, मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन हमें जेल मत लेके जाइए। अगर हम लोग की जेल होगी तो बहुत बदनामी होगी, सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में,
और तो और मेरी बेटी की भी शादी भी नहीं, कौन करेगा उससे शादी? प्लीज हम पे रहम कीजिए। हे इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को थाने ले जाइए और कैसे कैसे सजा दें। मेरे पास सारे सबूत भी हैं, अगर कोई भी सबूत चाहिए मुझे बताइएगा, मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। इन लोगों ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है, इन लोगों ने मुझे ज़हनी टॉर्चर भी बहुत किया है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। देखो देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा पति हूँ। अपने पति को अब जेल में बेचोगी, मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगा, लेकिन हमें जेल मत बेचो। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ऐसे कैसे तुम हमें थाने भेज सकती हो? नीच घटिया इंसान, तू जैसा दोगला इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं तुझ पे भरोसा करूंगी? पागल नहीं हूं ना मैं, दिमाग खराब हुआ है। तुम लोगों को तो जेल होगी होगी। और ये जो तुम्हारी डायन बहन और माँ है ना, इनको तो सबसे पहले थाने जाना चाहिए ताकि पता हो लोग की जिंदगी बर्बाद करने की क्या सजा मिलती है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। चुपचाप ना थाने चलो। ये रोने रोने अपने वहीं पर करना। बेटा मुझे ये बता कि तूने ये सब हमें बताया क्यों नहीं? अरे तू क्या हम पर बारी थी, तुझे क्या लगा ये सब छुपा के तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम कर रही है? अगर वो तेरी जान ले लेती तो हम क्या करते? मैं कभी खुद को माफ ना कर पाती। तूने हमसे ये सब बातें क्यों छुपाई? बस माँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग इस हद तक नीचे गिर जाएंगे कि मेरी जान लेने पे तुलेंगे। मैंने तो सोचा था छोटा मोटा जुल्म ही करते हैं, कोई ना बर्दाश्त कर लूंगी। और पापा को भी तो हार्ट का इशू है, मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से कोई परेशान हो। बेटा तुझे क्या लगा इस तरह हमें परेशानी नहीं होगी? अरे सारी गलती हमारी है जो हम तेरे दुख को समझ ही नहीं सके। बेटा अपने माँ बाप को ऐसी बातें बतानी चाहिए, बेटियां बाहर ही नहीं होती। लेकिन माँ आप ये बताइए, आपको ये सब कैसे पता चला? और शुक्रिया माँ जो आप पुलिस को ले आई। अरे बेटा वो तो भला, तूने मुझे कॉल की तो शायद तुझे पता नहीं चला, लेकिन मैंने कॉल रिसीव कर ली थी और मैंने तेरी सारी बातें सुन ली और मैंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया ताकि तेरी सास को कुछ पता न चल सके। और मैं चुपचाप जाकर थाने में से पुलिस वाले को ले आई। तुझे तो पता है ना इस चीज से कितनी बड़ी सजा आती है। इन लोगों ने क्या समझ लिया था कि तू लावारिस है, तेरे आगे पीछे कोई भी नहीं। शुक्रिया माँ। दोस्तों आप लोगों को हमारी छोटी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।